5 गुमनाम आविष्कार जो दुनिया बदल सकते थे। नंबर 5, डेथ रे। निकोला टेस्ला, वैज्ञानिक जगत का जाना माना नाम। निकोला टेस्ला के कई बेहतरीन आविष्कारों के बदौलत दुनिया उन्हें अलौकिकता का लोहा मानती थी। टेस्ला के आविष्कार उनके समय में काफी ज्यादा आगे थे, लेकिन अपने समय में उन्हें कई लोग अंडर एस्टिमेट किया करते थे। टेस्ला का पार्टिकल बीम एक ऐसा आविष्कार था जिसे कोई भी देश हर हाल में अपने पास लाने की कामना करेगा, क्योंकि ये आविष्कार 250 मील की दूरी से एक ही समय में 10,000 जंगी हवाई जहाजों को उड़ाने का दमखम रखता था। पर टेस्ला के इस आविष्कार पर किसी भी निवेशक ने पूंजी नहीं लगाई। वो सोचते थे कि इस तरह का आविष्कार की पैदावार करना, यानी कि इसका उत्पाद करना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए पैसा गंवाने की जोखिम हम नहीं उठा सकते, और यही कारण रहा कि यह आविष्कार इतिहास के पन्नों पर कहीं गुमनामी में चला गया। नंबर 4, राइफ मशीन्स। 1933 में जन्मे रॉयल रेमंड राइफ इस अमेरिकन वैज्ञानिक की माने तो ये संभव है कि किसी भी बीमारी का इलाज ऑडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए किया जा सकता है। राइफ ने एक ऐसा ऑडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस बना लिया था जो किसी भी बीमारी से संबंधित सूक्ष्मजीवों को मार सकता था। मतलब हर एक सूक्ष्मजीव किसी न किसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए मर जाता है। राइफ ने सबसे पहले इस मशीन का प्रयोग जानवरों पे सफलतापूर्वक किया, फिर इंसानों पे किया। चिकित्सकों ने जब इस डिवाइस की जांच की तो उन्होंने जाना कि 16 से 14 पेशेंट जिन्हें कैंसर था वो महज 70 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गए, और बाकी 2 पेशेंट को ठीक होने के लिए और 20 दिन लग गए। वैज्ञानिकों के पैनल ने मानवता का कारण देकर इस डिवाइस को ठुकरा दिया, पर राइफ का कहना था कि डिवाइस को नकारने के लिए इस पैनल को बड़े लोगों ने पैसे खिलाए थे। यही कारण रहा ये डिवाइस कभी भी आगे हमें देखने को नहीं मिला। नंबर 3, वाटर पावर्ड व्हीकल। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमत आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, इसीलिए लोग गाड़ी से ज्यादा साइकिल के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। इसके विकल्प के तौर पर अमेरिकन वैज्ञानिक स्टैनले मेयर ने पानी पर चलने वाली गाड़ी बनाई। मेयर ने फ्यूल का वो सेल मैकेनिज्म समझ लिया जो पानी के विद्युत अपघटन के तत्व का इस्तेमाल करता था। इससे हमारे खत्म होते खनिज तेल, पेट्रोल और डीजल की समस्या खत्म होती और पॉल्यूशन पे भी रोक लग सकती थी। स्टैनले ने इस आविष्कार का पेटेंट अपने नाम करवा लिया, लेकिन 21 मार्च 1998 को स्टैनले खाना खाने के तुरंत बाद चल बसा। लोगों का मानना है कि स्टैनले वो अकेला व्यक्ति था जो जानता था कि पानी को ईंधन में कैसे बदला जा सकता है, इसीलिए ऑयल कंपनियों के मालिकों ने उसका नुकसान सहना न पड़े, इसीलिए स्टैनले को जहर देकर मरवा दिया। नंबर 2, क्लाउड बस्टर। क्लाउड बस्टर एक ऐसा आविष्कार था जो दुनिया की सूरत ही बदल सकता था, क्योंकि इसके जरिए किसी भी जगह कभी भी बारिश की जा सकती थी। इसके निर्माणकर्ता का नाम था विलियम रिच, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक थे। 1953 में रिच ने 2 किसानों के कहने पर इस आविष्कार का इस्तेमाल किया। इस आविष्कार का मुख आकाश की ओर करने के बाद वातावरण में मौजूद ऑर्गन एनर्जी का इस्तेमाल बखूबी से किया जाता, जिसकी वजह से आकाश में बादल जमा हो जाते और बारिश होने लगती। रिच के इस आविष्कार की ये बात हवा की तरफ फैल गई। इसके बाद रिच को जेल में डाल दिया गया और उसके आविष्कार को उद्ध्वस्त कर दिया गया। कहा जाता है कि बड़े देशों के दबाव में आकर सरकार ने ये कदम उठाया था, क्योंकि अगर इस डिवाइस का व्यावसायिक तौर पर उत्पाद होना शुरू हो जाता तो गरीब देश अमीर बन जाते। वो कहते हैं ना, अमीरों की अमीरी गरीबों की गरीबी पे टिकी होती है, इसीलिए आविष्कार हमें आगे कभी भी देखने को नहीं मिला। नंबर 1, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। निकोला टेस्ला इनका एक और गुमनाम आविष्कार था जो कि उनके साथ ही चला गया। जैसे आज इंटरनेट मोबाइल के जो नेटवर्क हैं, वो पूरी तरह से वायरलेस नेटवर्क हैं। इसी तरह से टेस्ला ने एक आविष्कार किया था जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी का संचार भी वायरलेस से बना सकते थे। उनके डिवाइस को उन्होंने नाम दिया था टेस्ला कॉइल। टेस्ला ने देखे भविष्य में वो देखते थे कि बिजली बारिश की तरह आसमान से बरस रही है और लोगों के घर में मौजूद विद्युत उपकरण चार्ज कर रही है। इस सिस्टम के लिए मोबाइल नेटवर्क टावर की तरह ही टावर लगाए जाते, जिससे बिजली का वितरण किया जा सके। परेशानी ये हुई कि टेस्ला इस थियरी को बड़े पैमाने पे साबित करने में असफल रहे। उनके आइडिया के अनुसार भेजी जा रही वायरलेस एनर्जी को मॉनिटर करना, ट्रैक करना और कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। ग्राहकों के लिए ये सबसे बढ़िया आइडिया था, लेकिन इन्वेस्टर इस वजह से घाटे में जा सकते थे, इसीलिए आइडिया कभी भी सफल नहीं हो सका। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।